नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार की सियासत में इस समय तेज प्रताप के इश्कनामे को लेकर हंगामा मचा है। इकरारे इश्क के बाद तेज प्रताप अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्हें पार्टी और परिवार से निकालकर लालू एंड फैमिली डैमेज कंट्रोल में जुटी है। इस बीच तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। ऐश्वर्या ने एक के बाद एक लालू की फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उनसे सवाल पूछा है। वहीं अब इस पूरी कहानी में तंत्र मंत्र, षड्यंत्र और हनी ट्रैप का भी एंगल आ गया है। तेज प्रताप की लव स्टोरी में साजिश और हनी ट्रैप पर एंगल कौन लाया, ऐश्वर्या ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। हमको ये लोग मारा क्यों, हमको ये सब बोला क्यों कि तुम ही की हो सब चीज। If this is the case, they might be informed. If 12 years, they might be informed. I've been married in 2018, they might be informed. So why was I beaten up? Why I am going to the court for 7 years like a criminal when I have done nothing? हमने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर हमको क्यों ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया? जो उनको पता ही था, तो फिर हमको क्यों मारी? क्या लालू यादव को तेज प्रताप की आशिकी के बारे में सब पता था? क्या सब जानते हुए भी लालू परिवार ने तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से कराई? तेज अनुष्का की लव स्टोरी में तंत्र मंत्र, षड्यंत्र और हनी ट्रैप का एंगल क्या है? They have beaten me up. They will answer this. No, why they have beaten me up if they know about these things? उन लोग को जब पता ही था इस बारे में, तो फिर हमको मारा क्यों? तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने इंडिया टीवी के कैमरे में लालू परिवार का कौन कौन सा सच बताया? तेज प्रताप को लेकर लालू फैमिली ने क्या क्या छिपाया? अनुष्का के साथ तेज प्रताप की लव स्टोरी कब शुरू हुई? अनुष्का के भाई के साथ तेज प्रताप का क्या रिश्ता है? आज आपको बिहार के सबसे चर्चित कहानी की एक एक डिटेल बताएंगे। तेज प्रताप के इश्कनामे के बाद बहू ऐश्वर्या ने लालू परिवार से किन किन सवालों का जवाब मांगा, वो भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अजब तेज प्रताप की गजब प्रेम कहानी के कुछ अहम किरदारों से मिलिए और इस पूरे प्रेम कांड को समझिए। इस कहानी में तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव और ऐश्वर्या राय तीन मेन किरदार हैं। लालू यादव और राबड़ी यादव ऐश्वर्या के सास ससुर, जेडीयू नेता चंद्रिका राय ऐश्वर्या के पिता, आकाश यादव अनुष्का के भाई और नागेंद्र यादव तेज प्रताप यादव के चचेरे भाई। इन किरदारों में सबसे अहम जो दो किरदार हैं, वो है आकाश यादव और नागेंद्र राय। दरअसल अनुष्का का परिवार और लालू के भतीजे नागेंद्र राय की पत्नी दूर के रिश्तेदार हैं। दोनों फैमिली पटना में ही रहती है। अनुष्का का परिवार अक्सर नागेंद्र के घर आता जाता था और इसी दौरान एक दिन तेज प्रताप और अनुष्का की नागेंद्र के घर पहली मुलाकात हुई। नागेंद्र के घर तेज प्रताप और अनुष्का की पहली मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। उन दिनों अनुष्का पटना के बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। कई बार दोनों को पटना के कई इलाकों में, खासकर गांधी मैदान एरिया में देखा गया था। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर कहा था वो अनुष्का के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में है, यानी दोनों के बीच 2013 से रिश्ता है। जबकि ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप की शादी 12 मई 2018 को हुई। लेकिन 3 महीने बाद 3 नवंबर 2018 को तेज प्रताप ने पटना के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी। 13 सितंबर 2019 को ऐश्वर्या तेज प्रताप के घर से निकल गई और उन्होंने राबड़ी देवी पर मारपीट का आरोप लगाया। यानी ये बात साफ है कि तेज प्रताप ने जब शादी की तो वो अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसे में सवाल उठता है कि लालू परिवार ने अनुष्का की जगह ऐश्वर्या को अपनी बहू क्यों बनाया? को तो मजाक लग रहा है, मेरी जिंदगी मजाक हो गई।
कि आप हमको पहले बोल रहे हैं कि सारा काम तुम्हारा, उसके बाद आप मार रहे हैं, उसके बाद आप कोर्ट में हमको 7 साल एक वर्स देन अ क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। तो हम लड़की है, मेरा इज्जत का कोई मतलब इंसान नहीं समझ रहे हैं आप। वो लोग मुझे इंसान नहीं समझ रहे हैं। उन लोग को जब पता ही था इस बारे में, तो फिर हमको मारा क्यों? लेकिन ये संदेह हर किसी को था, क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें आती थी कि तेज प्रताप यादव की जो रिश्ते हैं दूसरी जगहों पर हैं, कई लड़कियों से उनकी दोस्ती है। बताया हमको, कल ही ये बताया, आई एम ऑलरेडी इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट, इमोशनली। शादी है ना मेरे साथ, तो समाज के सामने शादी हुआ, शादी मजाक तो है नहीं। लड़की इसलिए तो नहीं है कि उसका खेल के हटा दीजिए। लड़की तो 2 घर बचाती है, उनकी भी तो 7 बहनें हैं। इस पूरे मामले में अब आप आगे क्या चाहती हैं? अब वो बताएं कि उनका ठीक है, ये जो हुआ उनको हटा दिया, मेरा क्या होगा? मेरी इस पूरी जो मतलब अब जो हमको लग रहा है, इस पूरा जो ड्रामा रचा है उसमें मेरी क्या गलती थी? 24 मई 2025 को तेज प्रताप ने अपना रिश्ता कबूला और 25 मई 2025 को लालू यादव ने नैतिक मूल्यों का हवाला देते हुए उन्हें पार्टी और परिवार से आउट कर दिया। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन ऐश्वर्या का कहना है कि तेज प्रताप पर लालू का ये एक्शन दिखावा है, पूरा परिवार मिला हुआ है। ऐश्वर्या पूछ रही है कि उनके मामले में लालू परिवार का सामाजिक न्याय कहां चला गया था। जब उन्हें पीटा गया उस समय तेजस्वी और लालू यादव कहां थे? जब राबड़ी देवी ने घर से निकाला तब लालू यादव कहां थे? तेज प्रताप का किसी और से अफेयर था, ये जानते हुए भी उनकी शादी क्यों कराई? सारी जानकारी होने के बाद भी उनका जीवन क्यों खराब किया? उन्होंने जो बोला है वो बस एक ड्रामा है। 6 महीने में इलेक्शन है, उससे पहले ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम सोशल जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, हम सोशल जस्टिस के लिए रहते हैं। इनका सोशल जस्टिस कब था? जब हमको मार के बाहर निकाला गया। देखिए, कोर्ट ने इन्हें गिल्टी फाइंड किया है डोमेस्टिक वायलेंस में। कहाँ था सोशल जस्टिस इनका? आपको लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव को लेकर है, जैसा आप कह रही थी? ये सिर्फ चुनाव को लेकर है। उन्होंने ये बहुत अच्छा ड्रामा रचा है। आपको हम बता दे रहे हैं, कल ही राबड़ी देवी जी गई होंगी घर उनके, और उनका आंसू पोंछ के बोली होंगी कि तुम अभी शांत रहो, हम सब ठीक कर देंगे। किसके पास गई होंगी? तेज प्रताप जी के पास गई होंगी कि हम सब ठीक कर देंगे। तो फिर अब एक तरफ परिवार से निकालने की बात हो रही है, पार्टी से निकालने की बात हो रही है। कोई निकाला नहीं है। वो 4 ट्वीट से वो निकाल देंगे, कोई निकाले नहीं है। ये लोग सब एक साथ बैठते हैं घर में, उसके बाद ये ड्रामा रचते हैं और उसके बाद अब खुद ही सब चीज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल, ये सारा ड्रामा है इलेक्शन से पहले कवर अप करने के लिए। और चूंकि चुनाव करीब है तो कई लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि चूंकि महिला सम्मान की बात तेजस्वी कह रहे थे, कुछ योजनाओं की बात कह रहे थे, महिलाओं को एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, और उस दौरान जब ये मामला सामने आया इसलिए खुद लालू परिवार ने ये एक्शन लिया है। दिया तले अंधेरा। मेरा तो क्या हुआ? आप उनसे ये पूछिए ना कि भाभी का क्या? भाभी औरत नहीं है, उनसे ये पूछिए ना। भाई का उन्होंने उस दिन भी बोला है, मेरे बड़े भाई को ठीक है निकाल दिया, भाभी को कैसे आंसर दीजिएगा? उनसे ये सवाल पूछे कि भाभी का क्या? ऐश्वर्या जो सवाल उठा रही है वही सवाल लालू के विरोधी भी उठा रहे हैं, लेकिन लालू के भतीजे तेज प्रताप के चचेरे भाई नागेंद्र राय अब इस पूरी स्टोरी में हनी ट्रैप और तंत्र मंत्र का एंगल लेकर आ गए हैं। देखिए, हम तो पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि ये हनी ट्रैप का मामला लगता है और ये षड्यंत्र के तहत इसको ट्रैप किया गया है और इस ट्रैप में इसको
ये शुरू से ही हम देख रहे हैं, जहाँ तक ठीक है विधायक है, लेकिन इनोसेंट भी है, ये दिल का साफ भी आदमी है। और इसको देखा कि ये हल्के में जो है इसको हम अपने गिरफ्त में ले सकते हैं, तो ये प्यार का नाटक करके और इसको अपने जाल में फंसा करके। लेकिन जो तस्वीरें हैं उसमें दिख रहा है कि वो तेजस्वी जो हैं उस अनुष्का के साथ जिस तरह की तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि उनके बीच रिश्ते हैं। देखिए, हम तो बोल तो रहे हैं कि ये हनी ट्रैप का है, ये षड्यंत्र करके उसको प्यार के जाल में फंसाया गया होगा। और इस तरह का फोटो जो है, तो फोटो किसके पास है? फोटो उन लोग के पास है, इसको तो पता भी नहीं होगा। और वो फोटो इस तरह का वो लोग कलेक्ट करके रखे होंगे, जो समय पे काम करें, समय पे इस तरह का हम ये टाइम आएगा तो इसको करेंगे। तो हो सकता है कि कोई विरोधी भी पार्टियां जो होती है वो लोग भी समय पे इन लोगों के साथ, अनुष्का के साथ मिले हुए होंगे। आप कह रहे हैं कि अनुष्का और तेज प्रताप की कोई शादी नहीं हुई है? कोई शादी, ऐसा कैसा शादी कैसे साबित करिएगा शादी है? वो कहाँ पे शादी किया, कहाँ पे किसके घर में शादी किया, कहाँ किया, कौन से पंडित हैं, कौन से लोग हैं, क्या हमारे घर के परिवार के तो कोई दिख नहीं रहे। और वो कहाँ पे किया ये तो वो लोग बताएंगे, वो तो अनुष्का का परिवार बताएगा कि क्या है। हमारे नज़र में तो ये गलत दिख रहा है। नागेंद्र राय दावा कर रहे हैं कि अनुष्का के परिवार के हर सदस्य को वो अच्छे से जानते हैं। वो लोग तंत्र मंत्र में माहिर हैं। उन्होंने तेज प्रताप को तंत्र मंत्र करके जाल में फंसाया है। तंत्र विद्या वो तो इस्तेमाल करती है, क्योंकि हमको मालूम है कि वो तंत्र विद्या जानती है। और हमको ये भी मालूम है कि कहाँ कहाँ किस तांत्रिक के कौन मौलवी के पास जा करके इस तरह का काम किया, वो भी हमको मालूम है। और वहाँ मोहल्ले के लोग भी जानते हैं, आप पता कर लीजिएगा वहाँ जाके इन लोग का फैमिली का बैकग्राउंड पहले क्या था और अब क्या है, आप देख सकते हैं उसमें जा करके। इसमें कहीं कुछ कहने की जरूरत। तंत्र के जरिए अनुष्का और उसकी मां ने तेज प्रताप यादव को अपने वश में कर लिया। बिल्कुल, तंत्र भी है, मंत्र भी, यंत्र भी है, सब लगाया है उसने, क्योंकि इसी से उसको फायदा हो सकता था। इसलिए तेज प्रताप को उसने ट्रैप किया। और ट्रैप में आकाश यादव, अनुष्का, मनोज यादव उसका फादर और उसका एक और भाई है। कहने का मतलब है कि ये इसकी मदर भी जो है ना, ये आकाश की और अनुष्का के जो फादर हैं उसको भी जो है प्रेम के झांसे में ले ही शादी किया था। तेज प्रताप के साथ इस लड़के की तस्वीर देखिए। ये अनुष्का के भाई आकाश यादव है। अभी आरजेडी में नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले लालू की पार्टी में थे। तेजी से उनका कद भी बढ़ रहा था। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव की महत्वाकांक्षा नेता बनने की थी। मेल जोल बढ़ने पर तेज प्रताप ने आकाश को राजनीति में आने का ऑफर दिया। कहा जाता है कि अनुष्का के कहने पर ही तेज प्रताप ने आकाश को छात्र आरजेडी का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जब लालू परिवार को अनुष्का और तेज प्रताप की नजदीकियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने आकाश के पर कतरने शुरू कर दिए। हालांकि बाद में एक विवाद को लेकर जब आकाश को पद से हटाया गया तो तेज प्रताप ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आकाश यादव जो वाणिज्य में पढ़ता था और वाणिज्य में पढ़ने के दौरान ही आरजेडी में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर ये कुछ काम करने लगा आरजेडी में, और धीरे धीरे तेज प्रताप से वो अटैच हुआ और उसको विश्वास में लेके और अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसकी माँ भी जो कुछ तंत्र मंत्र जानती है और ये माइंड को वॉश करने का भी उन लोग के पास में तरीका है पूरे फैमिली का। और हाँ, उसके बाद से जिस दिन बुलाया वहाँ दशहरा में बुलाया कि दिवाली दशहरा में आइए, और उसके बाद से दूसरे दिन से जो है इनसे थोड़ा नज़दीकी बढ़ा। तेज प्रताप की शादीशुदा जिंदगी में मची उथल पुथल के बीच लालू फैमिली की तरफ से अनुष्का के परिवार को मैसेज भी भेजा गया था। तेज प्रताप के साथ अनुष्का की नजदीकियों पर सवाल उठाया गया था। इस 20 दिसंबर 2024 में लालू के भतीजे नागेंद्र राय और आकाश यादव के बीच विवाद भी हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंच गया था। अनुष्का के परिवार ने नागेंद्र पर धमकी देने का आरोप लगाया था। सारे परिवार के लोग गए थे और हमने खुद उनके फादर को बुलाया था। मैंने आकाश को भी बुलाने की कोशिश किया था, लेकिन पता चला उसके फादर के द्वारा कि उसका तबीयत खराब है। और हम यही बात कहने के लिए कर रहे थे कि ये सब एनफ है, ये सब सही चरित्र का आदमी का काम नहीं है, ये खानदानी आदमी का काम नहीं है। इस तरह का आप जो तरीका अपना रहे हैं, शादीशुदा एक व्यक्ति है उसके बीच में आप लोग जा कर के सारे घर को और इसको जो है कि इस तरह से मतलब बर्बाद कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें छोड़िए और अपनी लड़की को कहीं जा कर के शादी विवाह कीजिए।
तो इस पूरे विवाद का सच क्या है? बिहार चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप यादव की वजह से क्या लालू यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष यादव तेज प्रताप यादव के मामा हैं, पूर्व सांसद भी हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, आप तो करीबी रहे हैं परिवार के, राबड़ी देवी के भाई भी हैं, तेज प्रताप के मामा भी हैं। आप ही सही से बता पाएंगे हमें कि लालू जी के घर पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हो गया? नहीं, मैं सही नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 2005 से मैं अलग हूँ। 2005 से मैं अलग हूँ। अब क्या मामला है नहीं है मैं उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बाकी फेसबुक के माध्यम से जो मामला आया, जो तस्वीर आया, वो हम लोग देखे। बाकी तेज प्रताप जी फिर बाद में बोलते हैं ये फेम है, गलत है, एक तस्वीर मेरी गलत यूज किया गया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जब तक तेज प्रताप जी आपके चैनल पर या मीडिया पर नहीं आते हैं, बताते नहीं हैं, सामने फेस नहीं करते हैं, तो कैसे आदमी समझेगा ये सही क्या है गलत क्या है? तेज प्रताप बेशक सामने ना आए सुभाष जी, लेकिन लालू जी ने तो एक्शन ले लिया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई बताते हुए इसे नैतिक मूल्य के आधार पर लिया हुआ फैसला बता रहे हैं। लिए गलत किए लालू जी। पार्टी का डिसीजन उन्होंने ठीक लिया, पार्टी से निकाल दिया। भाई पलवार से नहीं निकलना चाहिए था। एकाएक तेजस्वी यादव का भी बयान इस पर सामने आया, बिना समझे, बिना सोचे ये डिसीजन लिया गया। सोच के थोड़ा वेट करते, बुला के तेज प्रताप जी को बात करते, समझते सही क्या है, तब डिसीजन लेते तो अच्छा लगता बिहार के लोगों को और मीडिया चैनल को, सबको। तो क्या लगता है सुभाष जी आपको, तेज प्रताप यादव पर ये एक्शन आप खुद कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला है, ये क्यों लिया गया लालू परिवार की तरफ से या लालू यादव जी की तरफ से? किसी के दबाव में लिया गया होगा। लालू जी इतना जल्दी थोड़े डिसीजन ले सकते हैं। वो एक फादर है, इतना डिसीजन जो लिया गया हो किसी के दबाव में लिया गया होगा। किसका दबाव होगा सुभाष जी लालू यादव जी पर? इतने बड़े नेता हैं, पार्टी को संभाल रहे हैं इतने सालों से, मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, किसके दबाव में इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं? आजकल बीमार चलते हैं ना, आजकल बीमार है लालू जी ना, तो बीमारी में तो बहुत लोग फायदा उठा लेगा ना। ये 12 साल से चलता हुआ मामला है तेज प्रताप जी। क्या तेज प्रताप के बारे में, क्या सुभाष जी ये 12 साल से छिपा हुआ मामला था? क्या परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? एकाएक ये मामला सामने आया और एकाएक कार्रवाई भी हो गई और पूरे बिहार में इसकी चर्चा भी है। देखिए, जो मामला फेसबुक पर 12 और 13 या 14 का मामला आया सामने, तो हम तो आपको बता दिए थे 2005 से हम अलग हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि कब का मामला है नहीं है? ये तो बात तेज प्रताप जी सामने आके जले नहीं बोलते हैं, तो हम लोग क्या चर्चा करें, क्या बात करें? तेज प्रताप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनके पूरा परिवार सामने आ गया, सबके अलग अलग बयान आ गए, लेकिन तेज प्रताप ने चुप्पी साध रखी है सुभाष जी। नहीं, कहीं गए होंगे, अगर वो कहीं जाते हैं तो कहीं साधना में होंगे। साधना में वो पूजा पाठ करते हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है उनको आने में। जब वो सामने आएंगे तो क्या उनकी तरफ से बातें कही जा सकती हैं? आपकी क्या कोई बातचीत हुई जब ये विवाद सामने आया? आप तो मामा हैं, उनके संबंध आपके नहीं है, लेकिन मुसीबत में अगर परिवार है, तेज प्रताप के खिलाफ अगर ये कार्रवाई हुई है, तो कोई जानकारी आपने हासिल करने की कोशिश की? नहीं, हमें जानकारी नहीं मिली है किसी तरह के। आप लोग जैसे मीडिया में चला रहे हैं उसी तरह हमको भी जानकारी है, जैसे आपको जानकारी है उतना हमको भी जानकारी है। बहुत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐश्वर्या जो हैं वो ये कह रही हैं कि पूरे परिवार ने ड्रामा किया है, जिंदगी खराब कर दी गई है। क्या जानते बूझते ये तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या से करवाई गई? क्या अनुष्का पहले से ही तेज प्रताप की लाइफ में थी और उसे इग्नोर करके ये शादी का फैसला लिया गया परिवार की तरफ से? अब ऐश्वर्या जी जो है, उनका मामला न्यायालय में है, डिसीजन का समय आ गया है। अब जितना जल्दी डिसीजन हो जाए उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसे सामाजिक न्याय की बात लालू जी की तरफ से बताई गई है।
क्या ये कार्रवाई वाकई में आपको लग रहा है ठीक कार्रवाई की गई है या पर्दा डालने की नहीं, कोशिश है? सामाजिक न्याय तो लालू जी समाज को सामाजिक न्याय दीवे किए हैं। इनमें कहाँ दूर है, लालू जी ने सामाजिक न्याय के मसीहा नहीं रहे हैं, लेके नहीं चले हैं। बाकी इसमें सामाजिक न्याय गलत किए हैं, इसमें इतना जल्दी उनको सामाजिक न्याय की बात नहीं रखनी चाहिए थी। क्योंकि तेज प्रताप जी रघुवंश बाबू को क्या नहीं बोला, उस पर उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। जगतानंद सिंह जी को क्या नहीं बोला, उस पर पार्टी से नहीं निकाला। कितना कई बार घटना घटी है पार्टी की लेवल में, पार्टी मीटिंग में, पार्टी के बाहर, तो उस पर एक्शन नहीं लिए। तो अभी इतना जल्दी क्या था जो एक्शन ले लिए, उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं इस मामले पर कि हमें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, ना हम बर्दाश्त करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री के सपना देख रहे हैं। तो सपना देख रहे हैं जो आदमी, तो वो तो गलत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो गलत उनको नजर में आ रहा है जो तेज प्रताप जी गलत कर रहे हैं, इसलिए वो बोले जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गलत किया किसने है? सच क्या है इस पूरे मामले का सुभाष जी? परिवार ने गलत किया या तेज प्रताप यादव ने गलत किया? जले तेज प्रताप जी सामने नहीं आके बताएंगे, चले हम लोग आप क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं कमेंट करेंगे, उनको आना पड़ेगा, आएंगे, बोलेंगे, तब लोग हम लोग समझेंगे सही क्या है गलत क्या है। नहीं, परिवार की तरफ से तो साफ कर दिया गया कि उन्हें परिवार से निकाल दिया गया है। क्या ये लग रहा है आपको मुमकिन कि तेज प्रताप यादव को वाकई में परिवार से बेदखल कर दिया गया है? आप बताइए, आप भी किसी के बेटी होंगी तो आपके बाप आपको निकाल देंगे, दिल से निकाल देंगे? अरे ऐसे मुंह से बोले हैं ना, जहां हम निकाल दिए, समाज के सामने बोल दिए तो निकाल दिए, तो वैसे कोई निकलता है? ठीक, एक आखिरी सवाल। कोई निकला है, निकलता इस तरह से? ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि अब तेज प्रताप यादव का क्या होगा? क्या उनके सियासी करियर का अंत माना जाए 6 साल के निष्कासन की खबर के साथ? तेज प्रताप जी जहां भी हो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, उनको आना चाहिए। आप बिहार की जनता को सारी बात सच्चाई बतानी चाहिए। उसके बाद बिहार में उनका जय जयकार हो जाएगा, उनको सपोर्टर बढ़ जाएंगे और उनको जिंदाबाद करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुभाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तेज प्रताप यादव कहाँ हैं? तेज प्रताप यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है और क्या तेज प्रताप यादव के सामने आने के बाद ये पूरा मामला बदल जाएगा? इस पर अब सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार उठ रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने में गर्जना करता सिंदूरिया सागर दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अलग अलग देशों में जाकर मदद की भीख मांग रहे हैं, भारत से शांति और बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर क्लियर कट मैसेज दे दिया है। इस बार मैसेज सिर्फ पाकिस्तानी सरकार, आतंकी और पाकिस्तानी आर्मी को नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आवाम को दे दिया गया है। कल रोटी और गोली वाला ऑप्शन था, आज जियो और जीने दो वाला है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। 24 घंटे में दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम से डायरेक्ट टॉक कर लिया। 24 घंटे में दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जनता को सीधा मैसेज दे दिया, जियो और जीने दो, चैन से रोटी खाओ वरना गोली खाओ। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। पाकिस्तान की आवाम के लिए मोदी अब भी सॉफ्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के लिए मोदी एकदम कड़क हैं। नरेंद्र मोदी ने अगला टारगेट सेट कर दिया है, अब पीओके लाना है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो,
लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। मोदी को पीओके पर जितना कहना था कह दिया। अब पीओके पर कोई बात नहीं होगी, एक्शन होगा। 75 साल पहले नेहरू ने जो गलती की थी उसे नरेंद्र मोदी नहीं दोहराएंगे। मोदी पाकिस्तान के झांसे में नहीं आएंगे। पीओके पर मोदी का थॉट सिंपल है। अगर 1947 में ही नेहरू ने जवाब दे दिया होता तो आज पीओके नहीं होता, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का होता। जम्मू कश्मीर में एलओसी के उस पार से आतंकी हमले भी नहीं होते। अगर नेहरू ने पटेल की बात मान ली होती तो ना पुलवामा होता, ना पहलगाम होता। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। नरेंद्र मोदी ने 2 दिन गुजरात में गुजारे। अपनी जन्मभूमि और पहली कर्मभूमि से मोदी ने पाकिस्तान को नसीहत दी। पीएम मोदी ने पहला मैसेज गुजरात के कच्छ से दिया था, दूसरा मैसेज गांधीनगर से दिया। अब यह पाकिस्तान की जनता पर है कि वो अपनी आतंकी आर्मी का साथ देती है या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर गौर करती है। फायदा मोदी की बातों में है। वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है। सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे।
ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। कल मोदी ने वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में रोड शो किया था। आज फिर गांधीनगर में मोदी का मेगा शो हुआ। राजभवन से महात्मा मंदिर तक 2 किलोमीटर तक मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान राष्ट्रभक्ति की भावना से उत्प्रोत करीब 30,000 लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान के लिए क्या कोडवर्ड है, मुनीर के लिए और शहबाज के लिए क्या कोडवर्ड है। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने 45 साल पहले जो सिंधु जल समझौता हुआ था, उसके भी कई फैक्टर्स देश के सामने रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, वो कैसे भारत के हित में नहीं था। समझौते में नदियों पर बने डैम के ना गेट खोलने की बात थी, ना डीलिस्टिंग का जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है।